विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी। अरे केरल में आंदोलन करके वहां तो एपीएमसी चालू करवाओ। कृषि आंदोलन पर पीएम का प्रहार। क्यों आप दोगली नीति लेकर के चल रहे हो? ये जनता सब जानती है। नए कृषि कानूनों के विरोध में जारी आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कई राज्यों के किसानों से बात की। पीएम मोदी ने विपक्ष पर राजनीतिक एजेंडा चलाने का आरोप लगाते हुए ताबड़तोड़ हमले किए। पीएम मोदी ने कहा कि ये जनता सब जानती है। जो लोग के साथ वो बंगाल में लड़ाई लड़ते हैं, यहां आकर के उनसे गुपचुप करते हैं। क्या देश की जनता इस खेल को नहीं जानती है? क्या देश की जनता को इस खेल का पता नहीं है? पीएम मोदी ने अपने इस संबोधन में विपक्ष पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि राजनीतिक दल इवेंट मैनेजमेंट के जरिए अपनी राजनीति चमका रहे हैं। जब देश की जनता ने उन्होंने नकार दिया है, तो कुछ न कुछ ऐसे इवेंट कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है, ताकि कोई सेल्फी ले ले, कोई फोटो छप जाए, कहीं टीवी पर दिखाई दे और उनकी राजनीति चलती जाए। अब देश ने उन लोगों को भी देख लिया है। वहीं पीएम ने कांग्रेस का नाम लिए बगैर ही उस पर हमला बोला और कहा कि अगर मंडी और एपीएमसी इतनी अच्छी है तो केरल में क्यों नहीं है। जो दल पश्चिम बंगाल में किसानों के हित पर कुछ नहीं बोलते, वो यहां दिल्ली के नागरिकों को परेशान करने पर लगे हुए हैं, देश की अर्थनीति को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं, और वो भी किसान के नाम पर। इन दलों को आपने सुना होगा, मंडिया बोल रहे हैं, एपीएमसी की बात कर रहे हैं और बड़ी बड़ी हेडलाइन लेने के लिए भाषण कर रहे हैं। लेकिन ये दल, वही झंडे वाले, वही विचारधारा वाले जिन्होंने बंगाल को बर्बाद किया, केरल के अंदर उनकी सरकार है। इसके पहले जो 50 साल 60 साल तक देश पर राज करते थे, उनकी सरकार थी। केरल में एपीएमसी नहीं है, मंडिया नहीं है। मैं जरा इनको पूछता हूं, यहां फोटो निकालने के कार्यक्रम करते हैं, अरे केरल में आंदोलन करके वहां तो एपीएमसी चालू करवाओ। पंजाब के किसानों को गुमराह करने के लिए आपके पास समय है। केरल के अंदर यह व्यवस्था नहीं है। अगर ये व्यवस्था अच्छी है तो केरल में क्यों नहीं है? किसान आंदोलन में झंडे लेकर विपक्ष कैसे खेल रहा है, वो भी पीएम ने अपने संबोधन में बताया। और मैं जितनी बातें बता रहा हूं किसानों के लिए नहीं बोल रहा हूं। किसानों के नाम पर अपने झंडे लेकर के जो खेल खेल रहे हैं, अब उनको ये सच सुनना पड़ेगा। और हर बात को किसानों को गाली दी, किसानों को अपमानित किया, ऐसे कर करके बच नहीं सकते हो आप लोग। ये लोग अखबारों और मीडिया में जगह बनाकर राजनीतिक मैदान में खुद के जिंदा रहने की जड़ी बूटी खोज रहे हैं। लेकिन देश का किसान उनको पहचान गया है। अब देश का किसान उनको ये जड़ी बूटी कभी देने वाला नहीं है। कोई भी राजनीति, लोकतंत्र में राजनीति करने का उनको हक है, हमें इसका विरोध नहीं है। लेकिन निर्दोष किसानों की जिंदगी के साथ न खेलें। पीएम ने बताया कि पहले किसानों को बैंक की तरफ से लोन भी नहीं मिलता था, क्योंकि उनके पास बैंक का खाता ही नहीं था। बरसों से सत्ता में रहने के बाद भी ये लोग किसानों का भला नहीं कर पाए। ये वही लोग हैं जो बरसों तक सत्ता में रहे। इनकी नीतियों की वजह से देश की कृषि और किसान का उतना विकास नहीं हो पाया जितना उसमें सामर्थ्य था। पहले की सरकारों की नीतियों की वजह से सबसे ज्यादा बर्बाद वो किसान हुआ जिसके पास न तो ज्यादा जमीन थी, न ज्यादा संसाधन। इस छोटे किसान को बैंकों से पैसा नहीं मिलता था,
क्योंकि उसके पास तो बैंक खाता तक नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी अपने निशाने पर लिया। एकमात्र पश्चिम बंगाल सरकार वहां के 70 लाख से अधिक किसान, मेरे किसान भाई बहन बंगाल के, इस योजना के वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उनको ये पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि बंगाल की सरकार अपने राजनीतिक कारणों से उनके राज्य के किसानों को भारत सरकार से पैसा जाने वाला है, राज्य सरकार को एक कौड़ी का खर्चा नहीं है, फिर भी वो पैसे उनको नहीं मिल रहे। कई किसानों ने भारत सरकार को सीधी चिट्ठी लिखी हुई है, उसको भी वो मान्यता नहीं देते हैं। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में देश के अलग अलग हिस्सों से किसान दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 1 महीने से डटे हुए हैं। किसान लगातार नए कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार कानून वापस लेने के मूड में नहीं दिख रही। इस बीच सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन सभी बेनतीजा रही। फिलहाल अब पीएम के संबोधन और विपक्ष पर किए हमले को लेकर किसानों की प्रतिक्रिया क्या रहेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।